सम सुख कुछ नाही, राम विमुख राम सुख पाव न कोई, एक मत कहूँ सुनो खगेशा, बिन हर भजन न मिटहि जीव कलेशा। संत मिलन सम सुख कुछ नाही, इस विषय में अभी कुछ दिन पहले ही चर्चा हुई थी। काकभूषण जी ने गरुड़ जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा है, जब गरुड़ जी ने प्रश्न किया कि सबसे बड़ा दुख संसार में क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है, काकभूषण जी कहते हैं संत मिलन सम सुख कुछ नाही, संतों के मिलने के समान संसार में दूसरा कोई सुख नहीं है। संत जो है हमको वर्तमान में जीना सिखाते हैं। हम अभी भूत और भविष्य का चिंतन करते रहते हैं, जो बीत गया है समय उसका चिंतन करते रहते हैं, आने वाले समय का चिंतन करते रहते हैं। हम हमेशा वर्तमान में नहीं रह पाते। हम हमेशा, वैसे तो वर्तमान की रेखा बहुत सूक्ष्म है, बहुत पतली है, परंतु फिर भी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक वर्तमान के निकट ही जिए। नाना प्रकार के हम जो आयोजन कर रहे हैं, पता नहीं वो कितने पूरे होंगे या नहीं होंगे, उनको लेके हम अभी से परेशान हो रहे हैं। इसी प्रकार जो भूतकाल में बीत चुका है, उन घटनाओं का स्मरण कर करके हम परेशान हो रहे हैं। ये निरर्थक परेशानी है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं अनहोनी होवे नहीं, होनी हो तो होए। जो अनहोनी है वो होने वाली नहीं है, और जो होनहार है वो अवश्य में होके ही रहेगी। ऐसी परिस्थिति में हम क्यों निरर्थक चिंतन करके परेशान हो रहे हैं। आप सबको पहले भी बताया गया था, दक्षिण भारत के सिद्ध कोटि के संत अपना संध्याकालीन भोजन बनाने के लिए मसान में गए थे। पकड़ संत थे, केवल उनको खिचड़ी बनानी थी। 24 घंटे में, कभी 36 घंटे में, कभी 48 घंटे में एक बार भोजन होता था, परंतु अपने हाथ से भोजन तैयार करते थे। दूसरों के हाथ के पता नहीं कैसे स्पंदन होंगे, कैसे उसकी विचारधारा होगी, उन सब बातों पे विचार करके वो अपने श्रम मसान में ही क्यों गए। उन्होंने विचार किया, सब जगह लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, देखते रहते हैं, दृष्टि पड़ती है। मसान में लोग अपने काम से जाते हैं, अर्थात अंत्येष्टि के लिए जाते हैं, और अंत्येष्टि पूरी होने के बाद अपने अपने घर पे आ जाते हैं। मसान में तो कोई रहता नहीं है। मसान एकांत और शांत स्थल है, इसीलिए भगवान शंकर ने भी मसान को ही चुना। एक तो मसान में वैराग्य बना रहता है कि अंततोगत्वा शरीर की यही गति होने वाली है। तो संत के वैराग्य की भावनाओं से भर के एकांत में शांति से भोजन तैयार करेंगे, जहाँ किसी की भी दृष्टि नहीं पड़ेगी। भोजन तैयार हुआ, अग्नि पे भोजन मतलब खिचड़ी पकने के लिए रखी गई थी। उसी समय संध्या काल हो रहा था, तो अनेक भूत, प्रेत, पिशाच और योगिनी इत्यादि वहाँ पहुँच गए और कहा कि यहाँ चलो। उन्होंने कहा भाई मैं तो एकांत समझ के शांति से यहाँ भोजन बना सकूँगा, इसलिए आया था। आप सबको मेरे से क्या परेशानी है? कहा नहीं, अभी हमारी स्वामी आने वाली है,
भगवती काली का, उसका नृत्य होगा यहाँ। उन्होंने कहा भाई नृत्य करना है, इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र बना है, वहाँ कर लो। नहीं नहीं, यही जगह है उसकी, तो नृत्य करती यही, वो नृत्य करती हैं। उन्होंने कहा भाई आप कुछ भी करो, मैं जाने वाला नहीं हूँ। ये खिचड़ी पकेगी, खिचड़ी को भगवान को समर्पित करके प्रसाद पाऊंगा, फिर उसके उपरांत अपने आप चला जाऊंगा, आपको कहने की जरूरत नहीं होगी। तब तक वो काली का आ गई, सबने उसका अभिवादन किया, प्रणाम किया। उसने कहा कालिका ने कि आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? कहा कि ये फक्कड़ साधु है, विगत रखता है, रक्त से कोई संबंध नहीं रखता है, केवल एकमात्र परमात्मा से संबंध रखता है। ये भोजन बना रहा है, हमने इससे बहुत कोशिश की कि भाई यहाँ से हट जाओ, ये हटने को तैयार नहीं है। भगवती कालिका ने उस फक्कड़ के पास जाके कहा कि भाई तुम इन लोगों के आग्रह करने पर क्यों नहीं हट रहे? ताकि मैं अपना भोजन तैयार कर रहा हूँ, भोजन तैयार हो जाएगा, परमात्मा को निवेदित करके प्रसाद पा के यहाँ से प्रस्थान करूँगा। आप सबको क्या परेशानी है? भगवती काली ने देखा साधारण लोग जो हैं भूत प्रेत पिशाच और काली के भय से भयभीत हो जाते हैं, परंतु ये तो बिल्कुल निर्भय है, इनको कोई किसी प्रकार का भय नहीं है, तो निर्भय होकर वार्तालाप कर रहे हैं। कहा कि मैं आपकी निर्भयता से बहुत प्रसन्न हो गई, आपको कोई वरदान मांगना है तो मांग लो। कहा एक बात आप पहले बता दीजिए, मेरी मृत्यु किस समय होगी? भगवती ने ध्यान करके बताया कि अमुक समय आपकी। कहा कि बस 5 मिनट पहले मेरी मृत्यु कर दी जाए। का ये संभव नहीं है, वो तो जो काल निर्धारित कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है, उसी समय मृत्यु होने वाली है, उसमें आगे पीछे कुछ नहीं किया जा सकता। परमात्मा का विधान है, महाकाल का विधान है, और उसको हम सब कोई भी बदल नहीं सकते। कहा कि जब आप समय को नहीं बदल सकते हैं, काल को नहीं बदल सकते हैं, मृत्यु को नहीं टाल सकते हैं, आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपसे क्या वरदान मांगूं? पधारिए। फिर तो कहने का मतलब ये है, जीवन में जो होनहार है, नियति है, वो समय पे अपने आप घटित हो जाती है, और उसके लिए बिना मतलब के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने जो हमको वर्तमान में समय दिया है, उसका पूरा पूरा सदुपयोग कर लेना चाहिए। तो संत हमको जीने की कला सिखाते हैं, संत हमको बताते हैं कि वर्तमान में जियो, भूत भविष्य का चिंतन करके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कल क्या हुआ था, कल क्या होगा, इसकी चिंता छोड़ दो। कलयुग में मत जियो। कल यानी भूतकाल, कल यानी भविष्य, आगामी कल और बीता हुआ कल, दोनों ही जो है निरर्थक हैं। बीत गया ठीक है, आने वाला है आएगा, परंतु हमें अभी वर्तमान को सुधारना है। जो वर्तमान को सुधार लेता है वो भविष्य को भी सुधार लेता है और भूतकाल को भी सुधार देता है। और जो वर्तमान का चिंतन ना करते हुए, वर्तमान को सुधारने की चेष्टा ना करते हुए केवल भविष्य का सोचता रहता है, आने वाले समय का सोचता रहता है, वो अपने समय को बर्बाद कर देता है और समय फिर उसको क्षमा नहीं करता। जो समय बीत गया है वो किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में लौट के नहीं आ सकता है, चाहे कितनी ही कोशिश की जाए।
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भविष्य की कुछ घटनाएं दिखाई थी। सूक्ष्म जगत में घटना पहले घटित होती है और भविष्य बाद में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। ये सृष्टि का सूक्ष्म जगत का है। हमारे जो सूक्ष्म शरीर में पहले घटना घटित होती है, फिर स्थूल में उसका मालूम पड़ता है। तो अर्जुन को जो भगवान ने भीष्म, द्रोण, कर्ण इत्यादि भगवान महाकाल के रूप में प्रकट हुए थे और वो उनकी दाढ़ों में चिपके हुए थे, सब उनके मुख में चले जा रहे थे। तो ये सब जो दिखाया है भविष्य का, ये जिस प्रकार से संसार में जो भी नियत कर दिया गया है, नियति जो सुनिश्चित है, होनहार है, वो उसी प्रकार से घटित होता है, होते रहेगा। केवल होनहार के समय, जैसे परीक्षित को मालूम पड़ गया कि उनकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, परंतु सुखदेव जी ने उनको मृत्यु से पूर्व ही उस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया, जिससे तक्षक नाग ने आके डसा और वो सहर्ष प्रसन्नतापूर्वक आत्मचिंतन करते हुए, परमात्मा का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग कर सके। तो हमको वर्तमान को सुधारने के लिए चेष्टा करनी है। हमको ये भविष्य का सोच सोच के परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो संत मिलन संसुख कछुना है। संतों के द्वारा हमको वो दृष्टि मिलती है जिस जगत में हम नानक की दृष्टि से राग, द्वेष, घृणा, उपेक्षा इत्यादि करते हुए जी रहे हैं। उन सबसे ऊपर उठ के हम सब में सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोड़ जो पानी, सब जगत में उमा जय राम चरण व्रत विगत काम मत क्रोध, निज प्रभु में देखी जगत कैसन करी विरोध। ये संपूर्ण जगत जो है सिया राम में है, विश्व रूप रघुवंश मणि। तो संत हमको वो दृष्टि देते हैं जिससे ये जगत जो है परमात्मा के स्वरूप में दिखाई देता है, ब्रह्म स्वरूप में दिखाई देता है। और जब हमको सृष्टि परमात्मामय दिखाई देने लगती है तो किसी से भी दुख होने का, किसी से भी कष्ट होने का, किसी से भी क्लेश होने का प्रश्न ही नहीं रहता। हमको दुख दूसरों से होता है। जब सभी हमारे आत्मा के स्वरूप हैं, एक आत्मा के अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं, तो फिर किससे हमको कष्ट होगा? यह सदैव याद रखना कि कष्ट हमेशा दूसरे से होता है, दूसरे के प्रति काम पैदा होता है, दूसरा है, तभी हमारे अंदर अनेक अनेक प्रकार के विकार पैदा होते हैं। और जब संत दिखा देते हैं पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ये सारी सृष्टि परमात्मा से परिपूर्ण है, परमात्मा के अतिरिक्त किंचित मात्र भी दूसरी सत्ता नहीं है। जब वो दृष्टि संत दे देते हैं तो हमको सारा जगत प्रभुमय दिखाई देने लगता है। फिर किसी से घृणा, किसी से विरोध, किसी के प्रति राग द्वेष, ये सब रहता ही नहीं है वहाँ जीवन में। तो संत जो है वो हमको एक दृष्टि देते हैं जिससे संपूर्ण सृष्टि सिया राम में दिखाई देती है। संत जो है जीने की कला सिखाते हैं, बताते हैं कि नहीं कोई सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग संभ्राता। हम सोचा करते हैं कि अमुक ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, अमुक हमारे साथ ऐसा कर रहा है, इससे हम दुखी सुखी हो जाते हैं। परंतु संत बताते हैं नहीं कोई सुख दुख कर दाता, कोई किसी को ना तो सुखी करता है ना कोई किसी को दुखी करता है। निजकृत कर्म भोग संभ्राता, जीव जो है अपने किए हुए कर्मों का ही परिणाम भोग रहा है। जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम अपने अंदर आत्मानुसंधान करते हैं कि मैंने पूर्व में कुछ ना कुछ इस प्रकार के बीज बोए हैं, इस प्रकार के कर्म किए हैं, जिसके कारण वर्तमान में मेरे जीवन में ये दुख आया है। इसलिए अब वर्तमान में हमको कोई ऐसा बीज नहीं बोना है जो हमारे जीवन में भविष्य में दुख ला सके। तो इस प्रकार से संत जो है हमको जीने की एक
कला सिखाते हैं कि किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। किसी के प्रति राग द्वेष नहीं हो, घृणा नहीं हो, उपेक्षा नहीं हो, सब नर करें परस्पर प्रीति, सब आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, प्रेम और सौहार्द के भाव से जुड़ें। हम हमेशा दूसरों में दोष दुर्गुण देखा करते हैं, दूसरों में कमियां देखा करते हैं, उसके कारण वो सब कमियां हमारे अंदर आ जाती हैं। जब हम किसी के दोष देखते हैं, वो दोष हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं, हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए किसी के अंदर दोष नहीं देखना चाहिए, किसी के अंदर किसी भी प्रकार का छिद्रान्वेषण नहीं करना चाहिए। संत जो हैं साधु चरित सुख चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख और छिद्र दुरावा। संत जो हैं पर छिद्र को ढकते हैं, और संसारिक लोग क्या करते हैं, दूसरों में छिद्रान्वेषण करते हैं। दूसरा क्या कर रहा है, उसने क्या किया है, वो हमारे साथ क्या करता है, दूसरों के साथ क्या करता है। हमारी दृष्टि हमेशा दूसरों में दोष देखने की रहती है, हम हमेशा दूसरों के दोष देखा करते हैं। हम भूल जाते हैं कि जो दोष दृष्टि है वो एक वार्ता कही जाती है। एक महात्मा जो है गांव से बाहर कुटी बना के रहा करते थे। अब गांव का विस्तार होने लगा, उनकी कुटी के पास वेश्या ने एक भवन बना दिया, बहुत बड़ा भवन, उनकी कुटी के बिल्कुल सामने नजदीक बहुत बड़ा भवन बनाया उसने। अब उसके पास दुराचारी लोग पहुंचा करते थे। अब वो तो वेश्या है, शरीर बेचकर अपना उदर पोषण करती थी और पैसा कमा के। महात्मा जी को बड़ा दुख हो कि भगवान ने ये जो मानव जीवन दिया है, इसका सार्थकता तो भजन करने में है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत्ग्रंथन गावा। यही तन पाई जो विषय नरते ही, पलट सुधाते सट विषले। ये नर्तन पाकर भी जो विषयों में अपने मन को लगा रहे हैं, वो अमृत का त्याग करके विष का ग्रहण कर रहे हैं। तो महात्मा जी को, सन्यासी महात्मा को बड़ी तकलीफ हो, और वो अपने कुटी के सामने एक पत्थर रख दें। एक व्यक्ति आए, उसके नाम का एक पत्थर रख दें। अब पत्थरों का ढेर हो गया। एक दिन वेश्या निकली, उसने देखा कि बाबा श्री राम, वेश्या ने महात्मा जी से, सन्यासी महात्मा से पूछा कि बाबा आपने ये पत्थरों का जो ढेर लगा रखा है, क्या कुछ नव निर्माण की योजना है, या क्या कुछ ठाकुर जी का मंदिर वगैरह बनाने का है? अरे ये पत्थर नहीं है, ये तो तेरा पाप है, पाप। महाराज जी मेरा पाप आपकी कुटी के सामने इकट्ठा कैसे हो गया? कहा कि देखो तुम्हारे पास एक दुराचारी व्यभिचारी आता है, उसके नाम का एक पत्थर हम रख देते हैं, और ये पत्थरों का इतना ढेर हो गया है। उसको बड़ी ग्लानि हुई, उसको बड़ी ग्लानि हुई, और उसने ग्लानि में शरीर छोड़ दिया कि भगवान मैंने इतना जीवन में अपने जीवन को निरर्थक ही बर्बाद कर दिया। आपका नाम सुमरन में, आपके ध्यान में, आपके भजन में, सत्संग इत्यादि में मैंने अपना समय व्यतीत नहीं किया, और ऐसा सोचते हुए वो शरीर छोड़ दिया। अंतिम वासना जो है उसको उत्तम गति की ओर ले गई, क्योंकि अंतिम समय उसने पाप का प्रायश्चित करते हुए, जो पश्चाताप है वो प्रायश्चित होता है। अपने दुष्कर्मों के ऊपर हमको पश्चाताप हो, उसका पुनरावर्तन ना करें, उसको दोहराएं नहीं, तो उसका प्रायश्चित हो जाता है। अब उसने आगे तो कुछ करना नहीं,
मतलब पुनरावर्तन भी नहीं हुआ, पश्चाताप में करते करते शरीर को त्याग किया, तो उसको तो उत्तम गति मिली। और बाबा जी उन्होंने वो पत्थर का ढेर देखते देखते शरीर का त्याग किया, दूसरों के पापों को देखते हुए शरीर का त्याग किया, तो उनकी दुर्गति हुई। यमराज से झगड़ने लगे, कहने लगे कि भाई मेरे ये दुर्दशा क्यों? कहा कि आपने पाप का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग किया है। और कहे कि हमारे सामने जो पाप करने वाली वेश्या थी उसका क्या हुआ? कहा कि उसको तो आगे के लिए उत्तम शरीर दिया गया है कि जिससे वो भजन साधन करके आत्म कल्याण में आगे बढ़ सके, उसको उत्तम शरीर दिया गया है। उन्होंने कहा ये तो बड़ा अन्याय है, पाप करे और उसको उत्तम शरीर दे दो, और जो जिंदगी भर सही आचार विचार से रहे उसकी ये दुर्दशा। कहा कि देखो महाराज, अंतिम वासना जो है, अंतिम समय का जो चिंतन है, वही आगे के भविष्य का निर्धारण करता है। आपने जीवन पर्यंत कुछ भी किया, परंतु पाप के ढेर को देखते हुए, पाप का चिंतन करते हुए, दूसरों के दोषों का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग किया, इसलिए आपकी अब दुर्दशा हो रही है। आपको नरक यातना सहन करनी पड़ेगी, अपने पापों का फल आप भोगो। और ये जो वेश्या है वो तो पाप का प्रायश्चित करते हुए, अपने दुष्कर्मों पे पश्चाताप करते हुए और भगवान से प्रार्थना करते हुए कि प्रभु अब आप जीवन दें, तो ऐसा जीवन दें जिसमें भजन साधन हो सके, तो भजन साधन के योग्य उसको जीवन दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है, संत जो है हमको जीवन में किस प्रकार से जीना चाहिए, सपने नहीं देखें पर दोषा। वो बताते हैं कि स्वप्न में भी दोष दृष्टि मत करो, किसी में दोष मत देखो, हमेशा परमात्मा की मधुर मंगलमय लीलाओं को देखो और इस प्रकार से चिंतन करते हुए जीवन जियो। तो संत मिलन सन सुख कछ नहीं, विमुख राम सुख पार न कोई। राम अर्थात आत्मा की आत्मा, जीव के जीव, जो सब जगह रमन करने वाले हैं राम, जिसमें योगी रमन करते हैं वो हैं राम। तो अपनी आत्मा से जो विमुख हो जाए, जो स्वयं से विमुख हो जाए, जो आत्मा की आत्मा राम है उनसे विमुख हो जाए, जो सब में रमन करने वाले राम है उनसे विमुख हो जाए, तो उसको सुख कहाँ से मिलेगा? सुख तो वही पा सकता है जो आत्मा राम है, जो अपनी आत्मा में रमन करता है वही सुख पाता है। सुख संतों के मिलने से होता है, और जो राम से विमुख हैं, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना हरि कृपा के संत नहीं मिलते हैं। और जब राम जी से विमुख हैं, जब निर्वही दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए, जब दीन दयाल रघुनाथ जी दिव्यभूत होते हैं तब साधु संगत मिलती है। अब मोहि भाव भरोसन मनता, बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता। तो बिना राम जी की कृपा के संत नहीं मिलेंगे, और संत नहीं मिलेंगे तो सुख होने का प्रश्न नहीं है। तो विमुख राम सुख पाव न कोई। एक मत कहूँ सुनो खगेशा, बिन हरि भजन न मिटहि जीव कलेसा। एक मत, सभी का मत एक है कि भगवान के भजन के बिना जीवन का जो क्लेश है, दुख है, कष्ट है, वो दूर नहीं होता है। राम जी का भजन से कष्ट क्लेश सब दूर हो जाते हैं, क्योंकि राम जी के भजन से आत्मबोध होता है। उसको मालूम पड़ता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर में रहने वाला शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूँ।
और जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है वो उसके कलेश इत्यादि दूर हो जाते हैं। समय हो रहा है इसलिए इनका ज़्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं है। समय का पहिया का क्या अर्थ है? पहिया अर्थात चक्र, काल चक्र जो है, समय का चक्र जो है, पहिया जो है काल चक्र। क्या समय का पहिया रिपीट हो सकता है? नहीं हो सकता। समय अनवरत जिस गति से चल रहा है उसी गति से चलता है, उल्टा नहीं चलता समय। परमात्मा का विधान जो बना हुआ है उसी हिसाब से होता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सृष्टि चक्र जो है एक पूरा वर्तुल है कि एक बार जहाँ खड़े हैं फिर वहीं आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये इस प्रकार से चलता है, फैलता जाता है, फिर विध्वंस होता है और फिर बिंदु से जुड़ के फिर विकास, इस प्रकार से जैसे चलता तो इस प्रकार से है, परंतु पूरा वर्तुल नहीं है, पूरा चक्र नहीं है। श्री राम। क्या भगवान का विश्वास जीतकर समय का पहिया ढकेल सकते हैं? भगवान का विश्वास पाके उसके अंदर समय को बदलने की इच्छा नहीं रहेगी, वो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देगा। भगवान जो है कालातीत हैं, काल आत्मन हैं, काल की आत्मा भी भगवान हैं और काल से परे भी वो हैं और कालों के काल महाकाल भी हैं और काल पुरुष भी वही है, अकाल पुरुष भी वही है। तो भगवान जो है समय के पहिए को बदलने की बात नहीं, भगवान में विश्वास हो, भगवान का विश्वास जीत कर जो भगवान के विश्वास को जीत लेगा तो सुनिश्चित है कि उसके अंदर इस प्रकार से समय के पहिए को ढकेलने की विचार नहीं उठेगा। वो तो परमात्मा के प्रत्येक विधान में मंगल देखेगा, कल्याण देखेगा। तो परमात्मा का प्रत्येक विधान कल्याणकारी है। अगर समय का पहिया वापस रिपीट होता है तो हम क्या पुराने कर्म को कर सकते हैं क्या? देखो, समय तो नहीं बदलने वाला है, समय का पहिया भी रिपीट नहीं होता है। पुराने कर्मों को तो अभ्यास के कारण हम कभी भी रिपीट कर सकते हैं, कभी भी पुनरावर्तन हो सकता है उनका। इसलिए उसमें तो कुछ समय का पहिया वैसा बदल जाएगा ऐसा नहीं है। समय तो जो बीत चुका है वो बीत चुका है। जिस समय जैसा हो चुका है वो समय न तो आया है न आने वाला है। परमात्मा की सृष्टि की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि एक बार जैसा हो जाता है फिर उसका पुनरावर्तन वैसा ही नाम रूप में नहीं होता है। नाम रूप बदल के, अनेक परिस्थितियाँ बदल के, अनेक प्रकार की अन्य बातें बदल कर आप वो कर्म कर सकते हैं। जय श्री राम।